नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जाने कर्मों से अपनी ज़िंदगी के अगले जन्म में आप क्या हो सकते हैं। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अलग जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, तो क्या समस्या है। इसी आधार पर कई बार लोग दूसरों की हानि पहुंचाते हैं, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा, कौवा, कुत्ता योनि में जन्म मिल सकता है। तो कर्म थोड़ी के आधार पर आपके क्या कर्म है उसके आधार पर योनि मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से कर्म में किस योनि में आपको अगला जन्म मिल सकता है। दोस्तों, कहा गया है कि कथा मिलती है, एक बार महर्षि देवव्यास से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। वेद व्यास ने बताया, जो व्यक्ति प्राय स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। उसके बाद से हम बात करें तो ऐसा कर्म करने वाले बनते हैं भेड़िए। महर्षि देव व्यास ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि फिर से वापस मिलता है। दोस्तों, भूल से भी न करें, कर्म बनाना पड़ेगा कौवा। दोस्तों, कौवा बनने के लिए महर्षि ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदा ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका आदर करें, अन्यथा आप कौवे का जन्म पक्षी के रूप में ले सकते हैं। उसका जन्म काल बहुत छोटा होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा दे तो अगले जन्म में फिर से योनि में, मनुष्य योनि में जन्म उसका आ सकता है। दोस्तों, अगली बात करें तो इस कर्म से बनते हैं छुछुंदर। बहुत ही शर्म की बात है। वेद व्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो अगले जन्म में तोता बनता है, वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले को छुछुंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में लेकिन चोरी करने से सदा ही बचना चाहिए। दोस्तों, अगला बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये है गधा। महर्षि ने बताया कि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाले अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो वह मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं मनुष्य। वेद व्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी अन्य जीवों पर दया करता है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।